अब देखेंगे इक्वेशन सी मोर देन वन वैल्यू। लिखिए क्वेश्चन, सॉल्व x plus y is equal to pi over 4 and tan x plus tan y is equal to 1। सॉल्व करने का मतलब है आपको x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है और जनरल वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कुछ ना कहा जाए तो हमेशा जनरल सॉल्यूशन लिखना है। देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से अगर y की वैल्यू निकालते हैं तो आता है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इस y की वैल्यू को सेकंड वाले में ले जाकर रखते हैं तो tan x प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज 1। ध्यान दोगे इधर, और अब ये हो गया tan x, और इसको एक्सपेंड कर दो tan a माइनस बी के फॉर्म लेते हैं। tan ऑफ a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो गया tan पाई बाई 4 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। दिस इज 1। एक्सपेंड किया आपने tan ऑफ a माइनस बी, tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। ध्यान दोगे इधर, tan x tan पाई बाई 4 45 डिग्री, तो 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। समझोगे इधर, ये हो गया 1। सिंप्लीफाई करोगे तो होगा tan x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस tan x, और डिनोमिनेटर वाला उधर चला जाएगा 1 प्लस tan x। tan x खत्म हो गया, ये 1 भी दोनों साइड से खत्म हो गया। एक तरफ ले आए तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x 0। tan x कॉमन ले लो तो tan x माइनस 1, तो दो पॉसिबिलिटी आ रही है, या तो tan x 0 होगा या फिर tan x 1 होगा। tan x या तो 0 है या 1 है। अगर tan x 0 है तो x होगा n पाई, और अगर tan x 1 है तो 1 को आप tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, और इस पे जनरल वैल्यू लगेगा tan थीटा tan अल्फा के इक्वल है, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस अल्फा, तो n पाई प्लस पाई बाई 4 वेयर n इज एन इंटीजर। तो दो पॉसिबिलिटी आ रही है, x या तो n पाई होगा या n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। बोलिए सही है? क्या बोल रहे हैं? छूट कैसे जाता है? एक मिनट भी रुको। ये हो गया। अब देखो दो पॉसिबिलिटी आई है, अगर x n पाई है तो y क्या हो जाएगा, क्योंकि आप पहले लिख चुके हैं कि जो y होगा, देखो यहाँ पे ये आपने लिखा है कि y होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अगर x n पाई है तो y होगा पाई बाई 4 माइनस, तो ये सॉल्यूशन हो गया, n इज एन। और अगर x n पाई प्लस पाई बाई 4 है तो फिर y होगा माइनस, वेर n इज एन।
तो ये दोनों आंसर लिखोगे, दो पॉसिबिलिटी है। अगर x n पाई तो y पाई बाई 4 माइनस n पाई, और अगर x n पाई प्लस पाई बाई 4 तो y माइनस n पाई। अब बोलिए क्या बोल रहे थे? टेन लगा दिया, मल्टीप्लाई नहीं कर दिया। हाँ फिर समझ गया, आगे क्या आ रहा है? लास्ट बोलो, लास्ट में क्या आ रहा है? टेन एक्स प्लस टेन वाई ओवर वन माइनस टेन एक्स टेन वाई आएगा, वन आएगा। टेन एक्स प्लस टेन वाई की वैल्यू भी वन है, तो उससे टेन एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन वाई वन है ना आपका, गिवन तो है वन, नहीं क्या? तो वन ओवर वन माइनस टेन एक्स टेन, तो उससे टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो दोनों में से कोई एक, या तो टेन एक्स जीरो होगा या टेन वाई जीरो होगा, ऐसे लिखोगे ना, इधर टेन एक्स जीरो और टेन वाई जीरो। जब टेन एक्स जीरो होगा तो एक्स एन पाई होगा, और एक्स एन पाई होगा तो वाई पाई बाई 4 माइनस एन पाई होगा। फिर या तो टेन वाई जीरो होगा, अगर टेन वाई जीरो होगा तो वाई एन पाई होगा, और वाई एन पाई होगा तो एक्स पाई बाई 4 माइनस एन पाई होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू एन पाई, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एन पाई, वही लिखा है मैंने। और या फिर x, अगर वाई एन पाई है तो फिर x होना चाहिए पाई बाई 4 माइनस एन पाई, वही तो आया लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड y। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying x minus y is equal to pi by 4 cot x plus cot y is equal to 2। इस बार मैं आपसे जनरल वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ स्मॉलेस्ट एंगल पूछ रहा हूं कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा x और y जो इनको सेटिस्फाई करेगा, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x की जगह पे पाई बाई 4 प्लस वाई। समझो इधर, और इस x की वैल्यू को सेकंड वाले में रख दे तो कॉट पाई बाई 4 प्लस वाई प्लस कॉट वाई, ये 2 है। फॉर्मूला लगाओ कॉट ए प्लस बी का। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए। और इनकेस अगर आपको कॉट का फॉर्मूला ना याद हो तो इसको 10 में बदल लो, कॉट को लिख दो 1/10 पाई बाई 4 प्लस वाई, एंड देन 10 वाला फॉर्मूला लगा लो। 10 का तो फॉर्मूला याद रहेगा ही, tan ऑफ ए प्लस बी होता है tan ए प्लस tan बी ओवर 1 माइनस tan ए tan बी। तो इनकेस कॉट का ना याद रहे तो 1/10 लिखकर 10 वाला फॉर्मूला लगा लो। खैर मैं कॉट वाला ही लगा रहा हूं, कॉट ऑफ ए प्लस बी को हम लिखते हैं कॉट ए कॉट बी माइनस 1 ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए प्लस कॉट वाई, दिस इज 2। ध्यान दोगे इधर फॉर्मूला आपने क्या यूज किया, कॉट ऑफ ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट 45 पाई बाई 4 45 डिग्री, कॉट 45 1 हो गया, तो ये कॉट वाई माइनस 1 ओवर कॉट वाई प्लस 1, दिस इज 2। सिंप्लीफाई करोगे तो कॉट वाई माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई प्लस कॉट वाई, उधर हो जाएगा 2 कॉट वाई प्लस 2 कॉट वाई एंड कॉट वाई, ये 2 कॉट वाई खत्म हो रहा है, तो यहां से कॉट स्क्वायर वाई की वैल्यू 3 आ रही है। और जब कॉट स्क्वायर वाई 3 है तो कॉट वाई आ जाएगा प्लस माइनस √3। क्योंकि मुझे सबसे छोटा वाला एंगल चाहिए तो इसलिए माइनस वाले को तो हम रिजेक्ट ही कर दे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आपको चाहिए, प्लस वाला सिर्फ देखो, तो हमने ले लिया कॉट वाई इज इक्वल टू √3।
ये सिर्फ इसलिए आपने लिया है कि आपको स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए। अगर मान लो जनरल वैल्यू चाहिए होता फिर दोनों केस लिखते, cot y इक्वल टू √3b और cot y इक्वल टू -√3b, क्योंकि cot थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट की होगी, बड़ी एंगल होगी, तो इसलिए आपने छोटे वाले एंगल को देखा है। यहां पे लिख दो आप चाहें तो कि cot y इक्वल टू -√3 इज रिजेक्टेड बिकॉज वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट y. Cot y is equal to -√3 is rejected because we have to find the smallest positive y. और cot की वैल्यू √3 होगी 30 डिग्री पे, तो y हो गया 30 डिग्री यानी π/6, तो y π/6 के इक्वल है, cot 30 डिग्री। और जब y π/6 है तो x यहां से आ गया, x की क्या वैल्यू थी, x की वैल्यू थी π/4 प्लस y, तो x हो गया π/4 प्लस π/6, 5π/12। तो आंसर ये हो गया, x इज 5π/12, y इज x 5π/12, y π/4। ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 2। x और y दोनों की जनरल वैल्यू फाइंड करनी। ये देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको अगर आप यूजुअल तरीके से सॉल्व करने जाओगे तो होगा नहीं। एक्चुअली एक्सट्रीम वैल्यू पे बेस्ड है। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम पे बेस्ड है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का मैक्सिमम 1 होता है, तो बड़ा वैसे कि 2 सिर्फ एक ही केस में बन सकता है जब दोनों के दोनों मैक्सिमम पे हो, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये एक्सट्रीम वाला केस है कि 2 तभी होगा जब दोनों अपने एक्सट्रीम पे होंगे, बिल्कुल दोनों मैक्सिमम पे होंगे 1, तभी 2 होगा। तो आप कहेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन sin x is 1 cos y is 1, दोनों के दोनों 1 होनी चाहिए, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें ये दोनों का सम 2 हो जाए। तो लिख लो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज possible only when sin x is equal to 1, y is equal to 1। थोड़े दिन पहले मैंने कहा था कि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, कॉस की वैल्यू 1, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं हमारे डोमेन में, जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि साइन एक्स मैक्सिमम 1 होगा, कॉस वाई मैक्सिमम 1 होगा। लेकिन आगे चलकर आप पढ़ोगे तो साइन 1 से बड़ा भी हो जाएगा, कॉस 1 से बड़ा भी हो जाएगा, वो फिर चला जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब चले जाते हैं तो एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हो सकता है। तो साइन एक्स 1 है, कॉस वाई 1 है, और अब तो खत्म हो गया। अगर साइन एक्स 1 है तो 1 को हम लिखते हैं साइन π/2, और कॉस वाई 1 है तो 1 को लिख सकते हैं कॉस 0। पहले वाले पे फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा साइन अल्फा, तो थीटा की जनरल वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1/n π/2। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा जनरल हो गया n पाई प्लस माइनस 1/n π/2, और दूसरे पे लगा दिया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा जनरल हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बट बेहतर इसमें पैरामीटर बदल दो, 2m पाई कर दो, 2m पाई प्लस माइनस 0, वेयर m एंड n आर एनी 2 इंटीजर। अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सॉल्व कर रहे अलग अलग तो पैरामीटर भी अलग अलग यूज कर दिया करो, n की जगह पे m डाल दो दूसरे में, तो n पाई प्लस माइनस 1/n π/2, दूसरा y इज इक्वल टू 2m पाई। ठीक है, ये चलिए जल्दी छोड़ देता हूँ आप लोगों को। अभी सुन लो बात, थोड़ी सी सुन लो मेरी। नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करेंगे। जो आपका स्कूल्स के और जेई का कॉमन सिलेबस था वो खत्म हो गया आपका, ये लास्ट टॉपिक था जो स्कूल और जेई का कॉमन सिलेबस था। लेकिन 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं है बट जेई में है। जैसे अगला टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो आपसे स्कूल में नहीं पूछा जाता है बट जेई में पूछा जाता है।